केसीआर आज यादगिरीगुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जाएंगे। ईओ गीता रेड्डी ने कहा कि मंदिर प्रशासन इसके लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर अपनी पत्नी शोभा के साथ सुबह 11:30 बजे सड़क मार्ग से गुट्टा पहुंचेंगे और पूजा में शामिल होंगे। सीएम केसीआर अपने परिवार की ओर से मंदिर के शिखर के लिए 16 किलो सोना भेंट करेंगे। सोमेश कुमार ने कहा कि पिछले तेलंगाना और वर्तमान तेलंगाना की तुलना में अधिक शोध पर पत्र प्रकाशित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर ने हमेशा कहा है कि तेलंगाना राज्य के हर कोने अपना एक इतिहास है और इस पुस्तक के ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो यह एक बार फिर साबित होता है। अब तक कहा जा रहा था कि तेलंगाना का इतिहास 2000 साल पहले से शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि 18 लाख सदियों पहले से तेलंगाना के क्षेत्र में आदिम मानव है। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि प्रदेश में कॉरपोरेट शिक्षण संस्थानों की तर्ज पर सरकारी कॉलेजों में शिक्षा दी जा रही है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने हैदराबाद के SCERT गोदावरी ऑडिटोरियम में इंटर CEC में स्टेट टॉपर रही राजेंद्र नगर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की छात्रा मंजुला चौहान को राज्य भर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि हम तेलंगाना में स्कूलों के विकासों को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने इस बात की सराहना की कि राज्य गठन के बाद सरकारी छात्र कॉरपोरेटर के मुकाबले बेहतरीन परिणाम हासिल कर रहे हैं। कार्यक्रम में इंटरमीडिएट बोर्ड के सचिव उमर जलील, छात्रों के अभिभावकों और व्याख्याताओं ने भाग लिया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS मालिकाना कोटा 20 श्रेणी की सीटों में तेलंगाना क्षेत्र के लिए 85% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। केवल 15% ओपन कोटा है। इस हद तक चिकित्सा विभाग के कार्यकारी निदेशक रिजवी ने MBBS और BDS के लिए प्रवेश आवश्यकताओं में संशोधन करते हुए एक आदेश जारी किया है। गैर अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में 35% सीटें मालिकाना कोटा 20 श्रेणी के तहत आवंटित की जाती है। रिजवी ने कहा कि ताज़ा आदेश के मुताबिक इसमें से 85% तेलंगाना के छात्रों को दिया जाएगा। मंत्री हरीश राव ने केंद्रीय मंत्रियों पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने तेलंगाना के लिए राज्य में आने और जाने के अलावा कुछ नहीं किया है। एक पैदल यात्रा है, एक साइकिल यात्रा है और एक घुटने टेकने वाली यात्रा है। क्या कोई समस्याओं के बारे में बात कर रहा है? सिंचाई का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। क्या कोई वर्तमान कटौती के बारे में पूछ रहा है? क्या ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के शासन में तेलंगाना देश के लिए एक मिसाल बन गया है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि ग्रामीण विकास, पंचायत राज आदि सहित सभी विभागों में तेलंगाना को आज जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उसके श्रेय हमारे शासन को जाता है। मिशन भगीरथ योजना के लिए केंद्र सरकार के पुरस्कार की घोषणा पर मंत्री केटीआर ने प्रसन्नता व्यक्त की। केटीआर ने राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान को मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। केटीआर ने ट्वीट किया कि बेहतर होगा कि एनडीए सरकार मिशन भगीरथ को 19,000 करोड़ रुपए देने की नीति आयोग सिफारिशों का सम्मान करे। तेलंगाना में घरों को ताज़ा पानी मुहैया कराने वाले मिशन भगीरथ को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन से सम्मानित किया गया है, जिसमें गुणवत्ता और मात्रा के मामले में देश के लिए एक मिसाल कायम की है। 2 अक्टूबर को दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस संदर्भ में केटीआर ने ट्वीट कर केंद्र को धन्यवाद दिया। भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय द्वारा की गई प्रजा संग्राम यात्रा का 5वां चरण 15 अक्टूबर से शुरू होगा। बंडी संजय की चौथी प्रजा संग्राम यात्रा पदयात्रा हाल ही में संपन्न हुई है। यात्रा का 5वां चरण भैंसा से शुरू होगा। भाजपा सूत्रों ने खुलासा किया कि भैंसा से करीमनगर तक मार्च जारी रहेगा। भाजपा ने कहा है कि बंडी संजय बासरा में माता सरस्वती के दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद भैंसा से पदयात्रा शुरू करेंगे। हालांकि यह यात्रा निर्मल जिले के भैंसा में से शुरू होगी और जो अक्सर दंगों के कारण चर्चा में रहती है, यह चर्चा का विषय बन गया है। चूंकि ये क्षेत्र उन क्षेत्रों की तुलना में संवेदनशील है और जहां पूर्व में पदयात्रा आयोजित की गई थी, इस पर बहुत रुचि है कि सरकार कैसे प्रतिक्रिया देगी।
पीडी एक्ट मामले में गोशामहल विधायक राजा सिंह का मुकदमा समाप्त हो गया है। पीडी एक्ट अधिनियम सलाहकार बोर्ड ने बेगमपेट में ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में बैठक की और मामले की सुनवाई की। मंगलहाट पुलिस की ओर से जमा कराए गए सबूतों के आधार पर राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज करने के कारणों और सबूतों की जांच की गई। BRKR भवन में CS कार्यालय में प्रोफेसर अड़प्पा सत्यनारायण, डॉक्टर CS सोमेश कुमार ने दयावनवेली सत्यनारायण द्वारा लिखित तेलंगाना हिस्ट्री कल्चर मूवमेंट्स पुस्तक का अनावरण किया। सोमेश कुमार ने कहा कि पृथक तेलंगाना राज्य के उदय के बाद तेलंगाना के आर्थिक, सामाजिक और विकास क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हैदराबाद तेलंगाना में एक और राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन स्थल होगा। शुक्रवार को 2 अक्टूबर तक ICAR के तत्वावधान में रंगारेड्डी जिले के कन्हासंती वन में देश के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की VC बैठक होगी। VC बैठक में कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विश्वविद्यालयों के 55 VC शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों में राजस्व सृजन, उद्यमिता, कृषि शिक्षा का वैश्वीकरण, कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षाओं का आयोजन, डिग्री स्तर पर योग और ध्यान के साथ फाउंडेशन पाठ्यक्रम का परिचय, छठी डीन समिति, प्राकृतिक कृषि पर सिफारिशें, गैप पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्लोबल रैंकिंग के लिए कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली में विश्लेषण। आगामी ICAR उप महानिर्देशक डॉक्टर RC अग्रवाल, तेलंगाना उदयन विश्वविद्यालय VCB नीरजा प्रभाकर ने कहा कि अगले 20 वर्षों में कृषि क्षेत्र में मानव लोगों की जरूरतों पर शोध के अलावा वे चर्चा करेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी के अवसरों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शहर के उप महापौर मोतेश श्रीलता ने आदेश दिया है कि GHMC और रांकी संगठन को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना सरकार हमेशा श्रमिकों का समर्थन करेगी। मोतेश श्रीलता ने तारनाका में उप महापौर के शिविर कार्यालय में GHMC और रांकी संगठनों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। जलसौदा में बतकम्मा त्योहार धूमधाम से आयोजित किया गया। सिंचाई जल विभाग की सभी महिला इंजीनियरों एवं कर्मचारियों ने बतकम्मा उत्सव का भव्य तरीके से आयोजन किया। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अनिल कुमार ने बतकम्मा उत्सव का उद्घाटन किया। अनिल कुमार ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान भी तेलंगाना के सांस्कृतिक प्रतीक बतकम्मा को बनाए रखने के लिए सिंचाई विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि आंदोलन के बाद भी उस परंपरा को गौरव के साथ जारी रखा जा रहा है। अनिल कुमार ने इस अवसर पर महिला इंजीनियरों और कर्मचारियों को बधाई दी। चंपापेट संभाग में देवी नवरात्रि के अवसर पर देवी नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। श्री विजय दुर्गा माता देवस्थानम में पिछले 4 दिनों से हो रहे पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को उपनिवेशवासी मना रहे हैं। देवी नवरात्रि के अवसर पर चौथे दिन माता ने भक्तों को अन्नपूर्णा देवी के रूप में दर्शन दिए। मंदिर परिसर में नित्य अन्नदान के साथ डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभाकर गौड़, यशवंत राम रेड्डी, वेंकट कुमार, शिवशंकर आदि समिति एवं महिलाओं एवं युवतियों ने भाग लिया।
हैदराबाद में शहर में भारी बारिश हो रही है। घंटों से हो रही बारिश से शहरवासियों को परेशानी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश का पानी भर जाता है और तालाब बन जाते हैं। सरनगर, लिंगोजीगुड़ा, चंपापेट, कोतापेट, सैदाबाद में भारी बारिश हुई। लिंगोजीगुड़ा, करमनघाट और नागौल जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी खड़ा होने से वाहन चालक बुरी तरह से प्रभावित हुए। एलबी नगर, मुशरमबाग, वनस्थलीपुरम, मीरपेट, बड़ंगपेट, हयातनगर, अब्दुल्लापुर प्रभावित क्षेत्रों में सुबह से बारिश होगी। सड़कों पर बरसाती पानी के कारण वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया। घरों में पहुंचा बाढ़ का पानी मोटरों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण ओवरफ्लो हो रहा है। मुशरमबाग से यातायात ठप हो गया है। मलकपेट पुल के नीचे भारी बारिश का पानी रुक गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। हैदराबाद के सीपी सीवी आनंद ने कहा कि कुछ दिनों में हैदराबाद ट्रैफिक पर एक्शन प्लान बना लिया जाएगा। ऑपरेशन रोप के में पार्किंग व फुटपाथ पर अतिक्रमण पर फोकस रहेगा। सीपी ने कहा कि मल्टीप्लेक्स और मॉल में 60%, व्यावसायिक भवनों में 40% और अपार्टमेंट में 30% पार्किंग होनी चाहिए। मुशीराबाद राजस्व निरीक्षक को स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। राजस्व निरीक्षक विजय ने प्रमाण पत्र के लिए आई युवती से बदसलूकी की तो पीड़िता के परिजन व स्थानीय लोगों ने भड़क गए। कोंडापुर लीफ अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मौत हो गई। प्रसव पीड़ा के साथ अस्पताल आई 6 माह की गर्भवती महिला का इलाज करने में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती। प्रसूति रोग विशेषज्ञ के बजाय नर्स द्वारा उपचार प्रदान किया गया था। दर्द बढ़ने पर मां ने अस्पताल के बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। जन्म के 10 मिनट बाद ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के शव को कोंडापुर सीआर फाउंडेशन कब्रिस्तान ले जाया गया। घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बाद में बच्चे का शव बरामद किया गया और पुलिस ने उनकी मौजूदगी में मेडिकल परीक्षण किया। डॉक्टर सुजाता ने कहा कि मोनिका जब अस्पताल आई थी पूरी तरह स्वस्थ थी और उसने नर्स से जियो कॉल पर बातचीत की थी। अस्पताल आने के बाद उसका इलाज किया गया। जब वह कोंडापुर स्थित अस्पताल आए तो उन्होंने नर्स से वीडियो कॉल पर बात की और इलाज कराया। उन्होंने कहा कि अचानक दर्द शुरू होने के कारण, प्रसव की सुविधा नहीं होने के कारण स्टाफ के दूसरे अस्पताल से पहुंचाने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की वजन बहुत कम था। फिल्म अभिनेता दग्गुपाटी राणा ने बंजारा हिल्स हैदराबाद में आदित्य बिरला समूह के तस्य एथनिक मेंसवेयर लॉन्च किया। लोकप्रिय डिजाइनर तरुण द्वारा डिजाइन किए गए एथनिक वेयर मॉडल का मनोरंजन किया गया। अभिनेता दग्गुपाटी राणा ने कहा कि वह बहुत खुश है कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी आदित्य बिरला समूह हैदराबाद वास्तु शोरूम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 2 तेलुगु राज्यों में 72 स्टोर स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में सक्रिय है और इसके प्रभाव से राज्य में 2 से 3 दिनों से बारिश हो रही है। कहा गया है कि कई जिलों में भारी बारिश होगी। इसे लेकर प्रारंभिक चेतावनी जारी की गई है।
1 अक्टूबर को उत्तर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और सतह परिसंचरण बनने की संभावना है। 1 अक्टूबर को उत्तर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और सतह परिसंचरण बनने की संभावना है। इनके प्रभाव से राज्य में 2 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।